कोतवाल की कृपा, संकट मोचन का आशीर्वाद और बाबा विश्वनाथ की कृपा, बनारस के लोग इन तीनों के सहारे से ही अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं। लेकिन 2014 में महादेव ने गंगा के बुलावे पर जिस शख्स को इस संसदीय क्षेत्र में भेजा वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो बनारस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हो गई। मोदी ने बनारस को कितना बदला है ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम बनारस की गलियों में मौजूद है। तो चलते हैं बनारस की गलियों से चौड़ी सड़कों वाले वाराणसी तक ये जानने के लिए कि क्या बनारस, काशी या वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगाने देगा। बंगाली टोला इलाका, बनारस की वो गलियां जिनके बारे में आप कहते हैं कि बनारस की पहचान इन गलियों में मिलती है। माँ काली के मंदिर के सामने उनको शीश नवाते हुए हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे लोग क्या सोच रहे हैं। महाराज, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। कब से आप फूल बेच रहे हैं बंगाली टोला में आप? 40 साल। 40 साल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी धर्म की जगहों पर खूब जा रहे हैं, तो कहते हैं उससे जुड़े लोगों की आय में भी वृद्धि होती। क्या आपकी कभी हुई? अभी तो हुआ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इलेक्शन आने वाला है, क्या सोच रहे हैं? बदलाव होगा यहाँ से? बदलाव कैसे होगा? मोदी ने कुछ किया है क्या? भाई जो चल रहा है वक्त बैठा हुआ उसी को लिया जाएगा, क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनारस के लिए कैसे रहे हैं, आप लोग की जानकारी? बढ़िया किए हैं, तो काम तो बढ़िया किए हैं भाई। धर्मीय स्थान में किए हैं, धर्म वाला काम किए हैं कि धर्मीय स्थान नाम हो गया उनका। धर्म स्थान में काम किया, धर्म स्थान नाम हो गया। आपका शुभ नाम? हमारा सुनील कुमार। यहाँ पर बनारस कितना बदला है? बहुत काफ़ी दिनों से बदल गया है। मोदी किए हैं यहाँ पर कुछ काम? मोदी काम किए हैं। तो इस बार यहाँ की जनता रखेगी उनको कि ले जाएगी, बाहर कर देगी? नहीं, बाहर नहीं करेगी, रखेगी उनको। रखेगी उनको। आप लोग यही बनारस के ही हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किया है यहाँ पर अपने संसदीय यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हुए? क्या हम बता, हमारे नहीं समझ। काम किया है मोदी ने यहाँ पर? हाँ, काम तो जो किया, कॉरिडोर बनाया, सब किया, सब किया। हाँ, और क्या करेंगे। खुश है बनारस उनसे कि कोई नाराजगी? अभी हम क्या बता सकते हैं। खुश है बनारस? हाँ, खुश है। आप तो पान वान खूब, ये तो बाबा की नगरी में ये तो पान तो कहते हैं स्वागत की चीज होती है। बनारस के पान, बनारस का पान होता है, बनारसी पान होता है। रस होता है। रस होता? अच्छा, इस पान में रस होता है, ये कह रहे हैं। तो मोदी में कितना रस है यहाँ पर? मोदी का रस लोग यहाँ अभी और रखेंगे? 1% है। बदलाव तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, बहुत बदलाव है, बहुत डेवलप किए हैं। हम पूछ रहे हैं यहाँ से इस बार बदलेंगे तो नहीं उनको? नहीं, कोई नहीं आएगा, वही आएंगे, हैट्रिक मारेंगे, हैट्रिक मारेंगे यहाँ से? डेफिनेटली 101%। उसी वही रहे मोदी, और कोई ना बदले। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ किया है, बताइए जरा सा, पान खाते खाते। बहुत कुछ किया है। लीजिए, जय श्री राम। यहाँ पर और लोग भी आ गए हैं। हमारा क्या? हाँ? तेलंगाना। तेलंगाना से आए हैं। इधर कैसा लग रहा है यहाँ बनारस में? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या किया मोदी ने? सब दिया, क्या दिया बोलते हैं, सब दिया। 10 साल में बनारस कितना बदला जब उनको इतना? पूरा बदल गया भैया, एक अंदाजे नहीं रहल। इनके तो 20 साल पहले आना उचित रहल। 20 साल पहले मोदी आ जाते हैं आए तो होते तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो विश्व में पहला स्थान पे पहुँचा होता। लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य की देरी से आए। चलिए आए, ठीक है, तरक्की हो रहा है, बहुत चेंजिंग हुआ, इतना चेंजिंग हुआ जो हम लोग को आशा से बाहर है। लड्डू पेड़े की मिठास कितनी बदली? उनके मिठास का सब फीका है भाई, मोदी जी का आगे सब फीका है। मोदी जी की जय हो। ये बन रहे हैं यहाँ पर पेड़े। ये जो आप देख रहे हैं ये सब प्रसाद के तौर पर जाने वाले हैं बाबा के दर, यानी काशी में महाकाल कॉरिडोर में, जहाँ पर लोग पहुँचेंगे। और बंगाली टोला में बहुत लोगों से बात करनी है, आ रहे हैं आपके पास भी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तापस चक्रवर्ती, यही जन्म करण 78 ईयर्स हो गया। ओ तापस जी, तो बहुत बदलते हुए आपने बनारस को देखा होगा। जन्म से बहुत कुछ देखा, अभी भी देख रहे हैं। अभी 10 साल में कितना बदला? मोदी ने क्या किया? मोदी जी हमारे घर में आइएगा, दो ही का फोटो है, सवेरे उठ के देखते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं। एक स्वामी विवेकानंद का नाम है नरेंद्र, और दूसरा है नरेंद्र मोदी, उन्हीं का भाई है नरेंद्र मोदी। कुछ किया है प्रधानमंत्री ने यहाँ पर? आप बोलिए मत, आप आँख के सामने देखते रहिए और
और 15-20 साल पहले से लेके 1947 तक देखिएगा क्या था और अभी क्या है, वो तो आप खुद ही देख रहे हैं। देखिएगा आप क्या था क्या है। तापस चक्रवर्ती दो नरेंद्र को मानते हैं, एक नरेंद्र जो कि स्वामी विवेकानंद और एक नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर आपके पास चलते हैं, ये तो रोड पे बदलाव है, विश्वनाथ में बदलाव है, और क्या चाहिए, घाटों पे बदलाव है। धार्मिक हैं इसलिए आप उनका समर्थन कर रहे हैं या कोई और बात है? मैं न तो मुझे मोदी से मतलब है और न किसी से मतलब है, हम तो बोले विश्वनाथ से मतलब है, जो हमको दिखता है वो आपको बता रहे हैं। इस बार मोदी जी यहाँ रहेंगे कि यहाँ से विदा कर दिए जाएंगे? तो भोलेनाथ जाने। ये भोलेनाथ जाने। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो कि काशी में हर बाबा के भक्त की तरफ से आता है कि भोलेनाथ सब कुछ जाने, कुछ भी होने वाला है। हालांकि पता जरूर होता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सब भोलेनाथ पर डालते हैं। सामने जगत गुरु शंकराचार्य की भी वहाँ पर तस्वीर है। तो हम बंगाली टोला में इस वक्त मौजूद रहे हैं और बाबा यहाँ पर भी मौजूद है। बाबा कहाँ नहीं है, इस पूरे बनारस में हर कहीं है। और बाबा का आशीर्वाद किसकी तरफ है यह हम नहीं बताएंगे, यह आपको तय करना होगा लोगों से हो रही बातचीत के आधार पर। और दूसरे हिस्से में निकलते हैं बनारस के और वहाँ जानते हैं लोग क्या सोच रहे हैं। बनारस का दशाश्वमेध घाट इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये वो घाट है जहां पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी होती है। और ये इसलिए भी लोगों की नज़र में रहता है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है, पौराणिक मान्यताएं कहती है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लिहाजा इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। इस घाट को कितना बदला गया है, थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ का उस तरफ कॉरिडोर भी बना है जहाँ पर सीधे गंगा के जरिए लोग जा सकते हैं स्नान करके। लेकिन लोगों से ही बात करते हैं कितना बदला है, कितना बदला है बनारस? बहुत बदलाव आ चुका है। अभी हम जो यंग जनरेशन है वो भी अभी इस हमारी जो पुरातन सनातन संस्कृति है उस तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं। हमें भी हमारे संस्कृति में जो ऊर्जा है उसका अभी एक अनुभव हो रहा है। मोदी लौट के फिर आएंगे क्या? जरूर आएंगे। ये जो पूरा यहाँ पर जो बदलाव है, जो यहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बना है, ये सब नव चेतना हम देख रहे हैं। और फिर एक बार मोदी जी पूरे बहुमत के साथ इस भारतवर्ष में पूरा आएंगे। हर एक मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में फिर आएंगे। क्या किया उन्होंने? अरे बहुत कुछ कर रहे हैं बनारस में। बनारस में वही तो एक सरकार एक चाहता है। सुरक्षा महसूस होता है मोदी और योगी का। बहुत साफ सफाई है यहाँ पर और बहुत कहीं डर। मोदी जी भगवान है एकदम। ऐसा क्यों कह रही है, क्या किया? बहुत 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 अच्छा काम किए हैं वो। क्या क्या किए हैं जो कभी कोई नहीं किया अब किए हैं वो। अब किए हैं तो मोदी जी लौट के एक बार फिर से आएंगे, हटा देंगे उन्हें? आएंगे। चलिए आपसे, जब मोदी ने, क्योंकि यहाँ से वो संसद सदस्य हैं, प्रधानमंत्री तो देश के हैं, इसे कितना बदला और देश को कितना बदला? देश को तो बहुत बदला है। उन्होंने प्रभु श्री राम जी को लाया है। जो राम को लाए हैं हम उन्हें फिर लाएंगे। और इस बार पूरे 400 संसद लाएंगे हम। 400 संसद लाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी एक बात रखी कि मोदी जी यहाँ पर से सांसद है, ये बहुत बड़ी बात है काशी नगरी के लिए। तो मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों से मीन्स पिछले 50 साल में जितना काशी को निधि मिला नहीं होगा उतना निधि मोदी जी ने यहाँ पे काशी को दिया है। और विश्व पटल पर इस जो बनारस है उसको प्रस्तुत किया है। ये सब मोदी जी के कार्य से हुआ है। काशी को बदला है मोदी ने। क्या वाकई मोदी ने काशी को बदला है? बहुत बदलाव आया। जैसे हम 4-5 साल पहले भी काशी आते लगातार आते रहते। जिस इस तरह से काशी का डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो बस ये हम लोगों का सौभाग्य जो मोदी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं। कितना यहाँ पर आपने स्नान किया है? हमने स्नान किया अभी सुबह। हम तो फर्स्ट टाइम पे आए लेकिन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे जी। कैसा लग रहा है पूरा बनारस? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप तो बनारसी पूरे एकदम। क्या कैसा लगा बनारस, कितना है किशोर बनारसी। अच्छा, किशोर बनारसी। तो अपना कोई अंदाज में बताइए कि बनारस कैसा कितना बदला? बनारस तो बदल गया, मगर अंदाज ले लीजिए कि दुनिया की है शान बनारस, मुंह में मगही पान बनारस, साड़ियों का परिधान बनारस, काट के खाओ लंगड़ा आम बनारस, भांग बूटी का जाम बनारस,
योगी मोदी का शान बनारस, मस्ती में सुबह शाम बनारस, जिया राजा बनारस, ये बनारस हो, ई बनारस हो भाई, ई बनारस हो। बनारस में हाँ। बनारस इतना बदल गल कि 500 साल बाद भी इतना नहीं बदलत। ई हो बनारस, चाहे घाट लेला और चाहे शहर लेला, हर चीज में बदलाव हो। बस यहाँ का ऑफिसर, यहाँ का जो योगी जी करत हुवन, सबके टाइट कैले हुवन। थोड़ा गड्ढा गुड्ढी तो हर जगह रहला, हर जगह 100% जौन हो। ये रहिए मोदी जी। अरे 2047 तक उनके दुआ दे दिया गया। 2047 तक पूरा मोदी सरकार और पूरा जो सुशासन करेगा उनका ही राज चलेगा। घरानेशाही बंद हो जाएंगी अब से। चलिए आगे चलते हैं, बनारसियों को आपने सुन लिया, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ रहा होगा, हालांकि उन्होंने क्या किया है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसी बनारस से है। और जगहों पर चलते हैं, जानते हैं क्या सोच रहा है बनारसी। वैसे तो अवध की शाम बहुत खास कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बनारस की शाम भी खास है। बनारस के घाट पर आ जाइए, आपको शाम का मतलब समझ में आ जाएगा। अस्सी घाट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो विकास हुआ है जगह, ये घाट यहाँ तक नहीं हुआ करता था, अब काफ़ी आगे तक इस घाट को बना दिया गया है। चमकती हुई नावें यहाँ पर तैरने लगी हैं, एक तरीके का रिवर टूरिज्म यहाँ पर शुरू हो गया है। बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आ जाती है जो कि खास पिकनिक मनाने के तौर पर यहाँ आती है। उसमें एक बड़ा वर्ग उनका होता है जो बाहर से आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो यहीं के रहने वाले हैं। आपका नाम? अशोक कुमार ज्योति। अशोक कुमार जी, कितना बदला बनारस? बहुत बदला है और बदला हुआ बनारस सबको दिख रहा है। यहाँ की जो भीड़ है, यानी लोगों का जो आना जाना है यहाँ पर, वही पूरी तरह प्रमाणित कर रहा है कि बनारस कितना बदला है। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर मिट्टी की गाद होती थी, एकदम सही बोल रहे हैं। और ये आपको संभवतः जानकारी हो कि यहाँ से गंगा के नीचे तक 53 सीढ़ियाँ हैं इसमें, और ये 53 सीढ़ियाँ माननीय मोदी जी के कारण सफाई हुई थी इसकी, और हम उन 53 सीढ़ियों को देख चुके हैं, उसका आनंद ले चुके हैं। यहाँ हमने भी देखी हैं, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। आप पहले आई हैं कभी यहाँ? जी अब तो हमें टाइम हो गया 2000। कितना बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं और जितना यहाँ पे भीड़ और डेवलपमेंट सब देख रहे हैं ना, और वो लोग खुश होके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यार यहाँ आ गए, यहाँ फंस गए, इधर से निकल नहीं पा रहे हैं, यहाँ मिट्टी में पैर चले गए। लेकिन जाम तो दिखता है यहाँ की सड़कों पर। बनारस गलियों का शहर कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग बहुत आ गए यहाँ पे। बहुत आ गए हैं, बिल्कुल बहुत आ गए हैं। और वही अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि नॉर्मली होता था कि आरती के बाद 2-3 साल 4 साल पहले कि थोड़ी भीड़ कम हो जाती थी, लेकिन आज हम जब नौका विहार करके आए उसके बाद भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ आरती समाप्त हो गई है, एकदम भीड़ कम हो गई है। भीड़ लग रही है वैसी की वैसी ही है। तो आपको लगता है जैसे 2014 में गंगा माँ ने यहाँ पर बुलाया था, वो फिर आएगा? बिल्कुल लगता है। मोदी रिपीट हो पाएंगे? बिल्कुल होगा। किया क्या है उन्होंने? क्या नहीं किया उन्होंने, चलाया है बिल्कुल। और बनारस तो इतना बदल गया है। हम तो 4 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो ये गदौलिया सड़कें उस समय वो गली गली सी थी, और मतलब 4-5 सालों में हमने इतना बदलाव देखा है। अब इतना अच्छा लगता है यहाँ घूमते हुए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत काम हुआ है बनारस का। मोदी ने बहुत कुछ किया है। मोदी ने पूरे इंडिया को, भारत को एक कर दिया है। आप उनके जितने भी अभियान देख लो, उन्होंने कभी भी मोदी का नारा नहीं किया है। उन्होंने बोला है भारत एक है, हम सबको एकता के साथ चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो दिख रहा है। आज कोई भी बच्चा या कोई भी बड़े हैं, इधर उधर कोई कचरा नहीं करा। आप ये घाट ही देख लीजिए, जितने भी ये सब डस्टबिन ढूंढते हैं कि हाँ कहाँ डस्टबिन है, हाथ में लेके घूमते हैं कि नहीं ये हमारा देश है, ये हमारा जगह है। तो ये मोदी का काम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशांत अग्रवाल। विशांत जी, आपको लगता है मोदी रिपीट करेंगे या आपको लगता है कि जो अपोजिशन है वो इस बार इस सरकार को बाहर कर देगा?
नहीं, मुझे लगता है पक्का मोदी ही आएंगे, क्योंकि पूरा वजह गिनाइएगा, केवल कह रहे हैं इसलिए नहीं। भारत के लोगों को मोदी से प्यार है, क्योंकि भारत के लोगों ने देख लिया है कि मोदी ने क्या काम किया है। 10 साल में इतना बदलाव आ गया। अब तो नेक्स्ट 5 साल में इंडिया लॉन्च होने वाला है, तो अब तो मोदी को मतलब कि अगर कोई वोट ना दे रहा हो तो बेवकूफ़ी सी कहलाएगी। लड़कियां आपकी शादी हुई? नहीं, नहीं। पढ़ाई कर रही अच्छा, आपको लगता है जो महिलाओं के लिए बात करते हैं मोदी, वो ज़मीन पर चीज़ें दिखती हैं? यहाँ पर इस पिकनिक स्पॉट अब कहूँगा सी घाट को, यहाँ पर सेफ्टी महसूस होती? जी, सेफ्टी तो महसूस होती है, पुराने समय के मुताबिक तो डेफिनेटली है। जैसे यहाँ BHU भी है, तो BHU के बच्चे भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे और देर रात तक भी आते हैं। थोड़ा अभी भी सुधार हो सकता है, बट हाँ बेटर है। हम भी 12-12 बजे हम पूरी फैमिली भी आते हैं, तो वो पूरा सेफ ही फील होता है यहाँ पे। इधर भी बात कर लेते हैं। 80 घाट, आइए आपसे ही बात कर लेते हैं। मैं इलेक्शन को लेकर बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि इस बार चेंज आएगा सेंटर लेवल पर? मोदी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। अच्छा, वजह बताइए। जो उसने काम किया है वो कोई नहीं कर पाया अभी तक। इतने सालों में जो देश का नाम हुआ है वो मोदी ने किया और किसी ने नहीं किया। यहाँ पर आप कितनी बार आ चुकी हैं इस जगह पर? यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और मोदी जी के नाम से ही आई हूँ यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया है यहाँ देखने के लिए। पूरा चेंज हो गया यहाँ पर? बिल्कुल चेंज हुआ है, सुनने में तो यही आ रहा है और देखने में भी लग रहा है कि बहुत चेंज आया है। पूरा का पूरा अपोजिशन इस वक्त स्ट्रांगली यूनाइट होने की बात कह रहा है। क्या वो चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल बकवास है ये तो, बिल्कुल जीरो है वो तो। वो फैक्टर्स क्या हैं कि वो नहीं आ सकते जो आपको लग रहा है? फैक्टर्स क्या बोल, सारे तो सारे करप्ट है और क्या है। अभी तो खुद ही लड़ने में लगे हुए हैं वो, फिर अभी तो खुद ही लड़ रहे हैं इतना ज़्यादा, तो क्या करेंगे? जीतने के बाद तो बुरा हाल हो जाएगा। मोदी जी के साथ देश तो चलेगा। अभी तो आपको लग रहा है मोदी जी के साथ देश है, प्रधानमंत्री के साथ देश है? बिल्कुल 100% है, 100% है, बिल्कुल। लोगों की अभी तक जहाँ यहाँ पे जिनसे भी बात हुई है ना, उन्होंने यही बोला है कि मोदी है तो सब कुछ अच्छा और सब मुमकिन है। आप तो नारे पर आ गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धार्मिक नगरी बनारस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस और भगवान शिव की नगरी बनारस। सुबह बनारस से शाम 80 तक हमने बनारस के लोगों की राय आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपके सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यकीनन बीजेपी की तरफ से बनारस में सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो न केवल वो यहाँ से हैट्रिक लगाएंगे, साथ ही बनारस के संसदीय चुनावों में 8-7 से आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में भी कर देंगे।